और जिस आत्मस्वरूप को ना समझकर यह जीव भ्रमित होता आया है, आज उस ही जीव के स्वरूप को यहाँ आज चतुर्वेद समझाने जा रहे हैं। वास्तविकता में 6 द्रव्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों में मूल रूप से यदि जानने के लिए आपको सबसे आवश्यक है तो 2 द्रव्य ही है, जीव और उद्गल। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, क्योंकि वे अमूर्त भी हैं, वे आपको दिखाई नहीं देते। उसको जाना जाए तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपके साथ घुला मिला है वह है उद्गल द्रव्य। और उद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य में अंतर नहीं समझ पाए, यही कारण है कि हम अभी तक उद्गल में अपने आप को घुसते आए और अपने आप को उद्गल ही मान बैठे। उद्गल और जीव, इन 2 की भिन्नता देख लेने का नाम ही भेद विज्ञान है। प्रत्येक द्रव्य की भिन्नता है, इस बात को जान लिया। सब द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, लेकिन फिर भी पूरी जिनवाणी का यदि सार है, पूरी जिनवाणी का यदि सार है, उसमें यही सार है कि जीवो अन्य उद्गलास जानते हैं। इत्यसौ तत्व संग्रह, यदि तत्व का संग्रह किया जाए तो पूरी जिनवाणी इसी आधार पर आधारित है कि जीव का स्वरूप भिन्न है और उद्गल का स्वरूप भिन्न है। लेकिन लगता तो यह है, अनादिकाल से यही चला आ रहा है कि जीव और उद्गल को मैं अलग कैसे करूं। ठीक है पंडित जी, समझना, बाह्य वस्तुएं मेरी नहीं है, इन वस्तुओं को अपना मानना या अपना कहना यह अज्ञान दशा हो सकती है, क्योंकि ये तो मुझसे भिन्न है, ये बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहे हैं। मेरे परिवार और मेरे मित्र, मेरे स्वजन, मेरे परिजन, ये भी बहुत भिन्न है। इनको सबसे पहले दूसरा स्वीकार करना ये उससे कठिन कार्य है। एक तो सारी वस्तुएं जो दिखाई दे रही हैं वे सारी वस्तुएं भिन्न हैं, इस बात को स्वीकार कर पाना, यही स्वीकार नहीं कर पा रहे तो अभी और आगे की स्थिति में आप कैसे आएंगे। अभी तो मैं अपना घर, मेरा परिवार, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरी स्थान है, ये मेरा पेन है, ये मेरी पुस्तक है, इन बाह्य वस्तुओं में मैं अपनापन देख रहा हूं। इसको पहले नकारें कि ये मैं नहीं हूं, इसमें मेरा सत्य नहीं है, इसमें मेरा अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं देता है, इसको तो मुझे छोड़कर ही जाना है। इसको करने वाले भी मिल जाएंगे, इसको करने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन अपने सभी संबंधियों को कैसे छोड़ दूं? वे तो मेरे ही है ना, मेरे जनक जननी, उनसे ही तो मेरी उत्पत्ति हुई ना। मेरे जनक जननी, आपको किससे जन्म हुआ? आपको जन्म देने वाला कौन है? पिता माँ है। माता पिता ने तुमको जन्म दिया कि माता पिता ने अपनी वासनाओं को जन्म दिया? कोई भी बालक आज तक किसी का, कोई भी जनक जननी आज तक किसी बालक को जन्म नहीं दे पाया। मात्र जनक जननी ने अपनी वासनाओं को जन्म दिया था। वासनाओं के जन्म के कारण आज बेटे और बेटी दिखाई दे रहे हैं। वासनाओं के जन्म हो सकते हो आप, किसी दूसरे के जनक जननी नहीं हो सकते। वासनाओं का जनक तुम्हारा जन्म तुम्हारे माता पिता से हुआ, लौकिक दृष्टि से तुम्हारे जनक जननी कहला सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में आपका तो जन्म ही नहीं होता। जिसे तुम अपना मान बैठे हो, तुम्हारा शरीर है, उसके जनक
तुम्हारे माता पिता कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? वास्तविकता में जब पुराण ग्रंथ पढ़ो तो कौन किसका जनक है, कौन किसकी जनक है? जननी है वही जननी जो पूर्व भव में माँ पत्नी थी, वही अगले भव में माँ बन जाती है। कथाएं नहीं पढ़ेंगे पुराण ग्रंथ में। वह बालक मौन क्यों रहता है? एक बालक बचपन से बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता? अपनी माँ को माँ नहीं बोला उसने, पूरा जन्म से लेके बड़ा हो गया, लेकिन अपनी माँ को माँ नहीं बोला। जब अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा गया कि ये ऐसा क्यों हुआ, और इसने पता है इसको बोलना तो आता है लेकिन इसको जाति स्मरण हो गया था कि जो जिसकी कोख में मैं आया हूँ ये तो मेरी पत्नी थी, इसकी कोख में मैं आ गया हूँ, अब अपनी पत्नी को माँ कैसे कहूँ? ऐसा नहीं हो सकता क्या? अपने ही शरीर में जीव कीड़ा बन जाता है जी, अपने ही शरीर में जीव कीड़ा बन जाता है। और जिस देह के संस्कार होते हैं उस देह के साथ उस जीव का भी संस्कार हो जाता है। जीव मरण को प्राप्त हुआ और इस शरीर से राग कर बैठा, इसी शरीर में आके वह जीव बन गया। अब जिस देह को जलाने जा रहे हैं उसके साथ वह जीव भी उसी के साथ चलने चला जाता है। यह है। अब तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो यह बात थी कि मैं बाह्य वस्तुओं को बहुत बाह्य देखने लगा हूँ, बाह्य को बाह्य जानकर मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मेरे स्वजन परिजन ये तो मेरे हैं ना, इनसे दृष्टि कैसे हटे? इनसे दृष्टि कैसे हटे? एक बार इनसे भी छोड़ के वैराग्य के मार्ग पर आ गया। अब कहते हैं अरे जिस वैराग्य के मार्ग पर आया है किया ही क्या है? बाहर का छोड़ा था लेकिन अभी स्वयं के शरीर से राग कर बैठा है। ये तो मेरा है ना, ये तो किसी और का नहीं है ना, ये तो मेरे साथ आया है ना, ये तो मेरे साथ ही रहेगा ना। ये कब तक तेरे साथ रहेगा? ये कब तक तुम्हारे साथ में रहेगा? क्या हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला ये शरीर है? निर्णय करना है। भेद विज्ञान क्या होता है इस ओर पहुंचना है। सबसे पहले दृष्टि बाह्य से अंदर की ओर आकर्षक होती है। राजीव भैया कभी निशाने वाले को देखा? निशाना लगाने वाले को अगर देखा हो, जब वो निशाना लगाते हैं तो निशाने के जहां पर लगाया जाता है वहां निशाना तो बीच में लगाना होता है, लेकिन उसके चारों ओर बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारी लाइनें वृत्त बनाए हुए होते हैं। वे वृत्त क्यों बनाने पड़े? अगर मूल तो निशाना बीच में लगाना है, वही बिंदु रख देते, निशाना लगाना चाहिए। निशाना लगाना होता तो मूल बिंदु पर लगाना है, लेकिन अभी दृष्टि बहुत विस्तृत थी। पहले अपनी दृष्टि को बाहरी वाले वृत्त के अंदर करो तो आपकी दृष्टि अब दिखेगा आपको लक्ष्य, और दृष्टि को नियंत्रित करो तो अब दिखेगा और अंतर वाला लक्ष्य, और दृष्टि को नियंत्रित करते जाओ तो दिखेगा कि अब मुझे बीच के लक्ष्य पर अपना केंद्रित ध्यान करना है, तब मैं लक्ष्य का भेदन कर जाऊंगा। यदि एक बिंदु मात्र दिखाई देता तो मेरी दृष्टि केंद्रित नहीं हो रही थी। ये पूरी प्रक्रिया है। क्यों आपको देशभक्त की प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती है? आपको देशभक्त की प्रतिज्ञाएं क्यों दिलाई जा रही है? श्रावक होना, अभी कौन सा भेद विज्ञान होना है? देशभक्त की प्रतिज्ञाओं से क्या होना है? पांचों पापों को खुल के करते रहो। देशव्रत की प्रतिज्ञा वह बाहरी व्रत है जो आपको अनंत संसार में बहुत सारी वस्तुओं से अपना ममत्व बैठा बैठे थे, आप उसको सीमित कर लो, लक्ष्य की ओर केंद्रित होने लग जाओ। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तो जिस दिन भेद विज्ञान कर लूंगा उस दिन मेरा
उस दिन मैं अपने ये सारे जो बाहर व्रत की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वेद विज्ञान हो गया। वेद विज्ञान ऐसी सरल वस्तु होती तो सभी जीव यहाँ से मोक्ष शिला में विराजमान होते। पहले तो बाहरी वस्तुओं का राग नहीं छूट रहा है, तो बाहरी वस्तुओं का राग छूटे। असद में मैं अपना सद मान बैठा हूं, जो मेरा नहीं है वह मेरे से असद है, उसको मैं अपना बना बैठा, इसलिए तो अपने स्वरूप को आज तक नहीं जान पाया। और थोड़े केंद्रित होइए, परिवारजनों पर आइए, स्वजनों पर आइए, अब इसका भी राग छोड़िए। ये राग छोड़ दिया, फिर भी अपने शरीर का राग कर बैठा, ये मैं हूं। तो आचार्य भगवान कह रहे, अरे ये तू कैसे हो गया, ये तो तेरे साथ था नहीं, तेरे साथ जो था वह अनादि और नित्य रहता, ये तो तेरे साथ वर्तमान पर्याय में जन्म के साथ मिला, अपना छूट जाएगा। पंडित जी फिर तो तार्किक दृष्टि वाले भी लोग थे, ठीक है, आपने तत्वाद सूत्र में कहा औदारिक वैज्ञानिक आहार तेजस कार्माण शरणानी, ये 5 शरीर होते हैं। समझ में आता है कि औदारिक शरीर मेरा नहीं है, वैज्ञानिक शरीर मेरा नहीं है, आहारक तो रिक्तिधारी मुद्रागम होता है, तो उसकी बात ना करें। 2 शरीर मेरे नहीं है, लेकिन आज तक मैंने कार्माण शरीर और तेजस शरीर को कहां छोड़ा है, ये तो मेरे ही है ना। रमेश भैया देखना कैसे वेद विज्ञान की ओर बढ़ा जाता है, कैसे अपनी दृष्टि को इतना संकुचित करके, जो आप कहते हैं ना सामायिक क्या करना होती है। कई बार जिज्ञासा अंतर में आती है, ध्यान क्या करें, क्या सोचना होता है, क्या विचार करना होता है, अब देखना होता है हूं कौन मैं। सामायिक का सबसे उत्कृष्ट विषय क्या होता है, अपना तत्व निर्णय, उसका नाम सामायिक तत्व निर्णय। मैं कौन हूं, क्या मेरा अस्तित्व पर वस्तुओं में है, इसका विचार, इसका चिंतन, और इस चिंतन की धारा आपके पास कुछ आधार नहीं होता है, मैं कौन हूं, कुछ सोच ही नहीं पाते। अपने केंद्र पर, लक्ष्य पर यदि आपको अपना लक्ष्य साधना है तो बाहरी वृत्तों को पहले बनाइए, सबसे पहले बाह्य परिग्रह का परित्याग कीजिए, सबसे पहले देश प्रति अणु प्रति बनकर अपनी परिग्रह की सीमा कीजिए। अभी तो संसार की हर वस्तु मुझे अच्छी लगती है। अजी भैया इतनी दृष्टि ऐसी है कि अभी यहाँ से मंदिर से निकल के जाएंगे और किसी नए दुकान पर नए तरह की माँ वस्त्र आभूषण लगे हुए हैं, अब आपकी दृष्टि वहां जाती ही नहीं जाती, और अब दृष्टि वहां जाएगी तो जहां दृष्टि जाना चाहिए वहां नहीं जा पाएगी। तो सबसे पहले क्या किया देशगति ने कि मेरी तो सीमा है, मेरे को 50 वस्त्र ही रखने, मेरे इतने आभूषण 10 ही होना चाहिए, अब 10 हैं, अब कितने ही बाजार में संसार में नई नई चीजें आती रहे, आपकी दृष्टि वहां जा नहीं सकती। सबसे ज्यादा रमेश भैया, सबसे ज्यादा यदि कोई पाप कमाता है तो वह पुण्य छीन जीव होता है। छीन जीव ही पाप का अर्जन सबसे ज्यादा करता है। जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके पास रहने के लिए महल का कोठी नहीं है, और वह प्रत्येक महल को देख के यही विचार करता है कि मेरा हो जाए। आप लोग पुण्य छीने तो नहीं है, ध्यान रखना, पुण्य छीन तो नहीं है। जब दूसरे का व्यापार बढ़ता दिखता है, ये मेरा हो जाए, इतना बड़ा मेरा व्यापार हो जाए, अब पुण्य छीन की ही दृष्टि पर वस्तु पर जाती है, और पुण्य छीन है पहले से, इसलिए पर वस्तु को देखता है और अपना पुण्य छीन करता है, क्योंकि परिग्रह रूपी, इच्छा रूपी परिग्रह, मूर्छा का नाम ही तो परिग्रह है। अरे वस्तु होने से परिग्रह नहीं होता है, तो वस्तु के प्रति तुम्हारी जो आसक्ति है वह परिग्रह है, नहीं तो निष्परिग्रही सारे त्रियंश हो जाएंगे। मुनिराज कहां निष्प्रही, मुनिराज तो भवनों में रह रहे, वित्रियंश तो रहने के लिए भी उनके स्थान नहीं है, इतने निष्प्रही है, तो सब निष्प्रही है ना, नहीं परिग्रही है ना, तो त्रियंशों की पूजा करना आवश्यक हो जाएगा।
परिग्रह, परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, विषयों की आसक्ति कम हुई है या नहीं? विषयों की आसक्ति उतनी ही है। जो यदि कैदी है, गरीब है, तो वह भी मुनिराज की संज्ञा को प्राप्त हो जाएगा। जिसके तन पर वस्तु नहीं है उसको मुनिराज कह दो आप, उसको भी तो वह 4-4 दिन भोजन नहीं कर रहा है, उस समय तो वह उसके पास में कोई भी परिग्रह नहीं, इसलिए वस्तु में कभी परिग्रह होता ही नहीं है। वस्तु परिग्रह है ही नहीं। वस्तु में जीव का ममत्व, यह परिग्रह है। और यदि वस्तु राजीव भैया है तो, और जो ये कह रहा है मेरे को तो इससे परिग्रह नहीं है, वह बहुत बड़ी मायाजाली कर रहा है। अरे जब परिग्रह नहीं है वस्तुओं से तो वस्तु तन पर आए कैसे? जैसे बेल वृक्ष पर तभी चढ़ सकती है, यदि वृक्ष है तभी बेल चढ़ सकती है, ऐसे ही यदि आसक्ति है तभी परिग्रह आपके पास दिखाई दे सकता है। और आसक्ति ना हो तो छोड़ दो, क्यों कर रहे हो? अरे हम तो बिल्कुल निष्प्रही जीवन जीते हैं, पंडित जी तो इतना निष्प्रही जीवन जीते हैं कि घर में ही बैरागी है, उनसे अगर बैरागी है मुनिराज से भी श्रेष्ठ हो गए, इतना मान बैठे, तो फिर छूट क्यों नहीं रहा है? छूट नहीं रहा है, इसका नाम ही वहां मूर्छा खड़ी हुई है, वहां परिग्रह खड़ा हुआ है। बाह्य वस्तुओं से अंतरंग में आइए, अंतरंग से और अंतरंग में जाइए। जब निर्णय हो गया कि ये स्वजन परिजन, अब मां 12 भावनाएं पढ़ते हो, एकत्व भावना पढ़ते हो, कौन सा जीव कौन सी भावनाओं को भाकर मोक्ष जा सकता है? अब तो आपको पंडित जी, अब तो जीव को 12 भावनाओं पर विश्वास हो जाना चाहिए। अरे भैया, अभी तक 12 भावनाएं आप पढ़ते आए थे, लेकिन पिछले 2 साल में आपने 12 भावों को जीवंत देखा है। पिछले 2-3 सालों में क्या 12 भावनाएं जीवंत नहीं दिखाई दी आपको? अशरण भावना, करोड़ों के नोट लिए घूम रहे हो, एक जगह कोई एक इंजेक्शन मिल जाए, एक जगह कोई बिस्तर मिल जाए, कोई डॉक्टर मुझे बचा दे, संसार के सारी औषधि, सारे मंत्र तंत्र, कितने कठोर हो गए, कितने कठोर हो गए कि कोरोना काल को झेल गए और अभी तक वैराग्य की ओर कदम नहीं बढ़ पा रहे हैं। अशरण भावना, सुबह अनित्य भावना, मां अनित्य भावना क्या कह रही थी? अभी तक पढ़ते थे कि बड़े बड़े चले गए, कुछ नहीं ले जा पाए। देखा नहीं क्या कि अभी अभी जिनसे हमारी बात हुई और थोड़ी देर में खबर आई कि वे नहीं रहे। एकत्व भावना, जो जैसा कर्म करके आया है उसके अलावा कोई साथ नहीं देने वाला है। विभक्त भावना, ये सभी संबंधी मेरे को घर में घुसने को मना कर रहे थे। अब 12 भावनाएं पढ़ने कहाँ जाना है राजीव भैया? अब कौन सी वैराग्य के लिए आपको कौन भगवान आपके धक्का लगा के निकालेंगे? कि सामने तो दिख रहा था मरण, कौन देखता है? यहाँ देखना, वहां पर 2 लाशें पड़ी हुई है और बीच में अपना जीव इंतजार कर रहा है कि मेरा नंबर आने वाला है और भोजन कर रहा है। क्या ऐसा नहीं हुआ? आप लोगों को नहीं पता हो, शायद आप तो कक्ष में रहे, लेकिन हम लोगों के कान में तो ऐसी खबर आई, यहाँ पर हॉस्पिटल में, अस्पतालों में दोनों सके जीव की लाशें पड़ी हुई हैं, 2-2 दिन की लाशें पड़ी हुई हैं, वे उठने को तैयार नहीं है और बीच में एक जीव बैठा है और भोजन कर रहा है, कोई नहीं आ रहा है। अब कौन सी संसार की दशा, संसार भावना आपको देखनी है? ये 12 भावनाएं आपको जीवंत दिखाई दे रही, अब परिग्रह, अब आप इसका राग नहीं छोड़ पा रहे। फिर ये राग छूट भी जाए, स्वजन परिजन का राग छूट जाए, तो अंतरंग में बैठा हुआ है ये मेरा शरीर, इसको कुछ हो तो जाए।
जितनी ऊपर से नीचे चीजें होती हैं सब करके रख देता हूं। रमेश भैया ऐसा ही है, यदि इस जीव को जरा सी मां उंगली में दर्द हो गया तो हम अपने जिन धर्म को भी बलि पे चढ़ाने तैयार हैं। नहीं है क्या? सत्य नहीं है क्या? किस किस जगह हम सिर टेकने चले जाते हैं, किस से झाड़ फूक करा लें, किसी से भी हम वहां श्रद्धा को भी खो बैठते हैं। यदि इस शरीर में थोड़ा सा कुछ हो गया। अब बताओ, निर्णय तत्व निर्णय क्या कहलाता है? अरे ये शरीर तो पहले ही गलन पूर्ण स्वभावी है, ये तो गलना ही है, लेकिन मेरा इस शरीर के गले इससे पूर्व मैं अपना तत्व निर्णय करूं कि ये मैं नहीं हूं, इससे अत्यंत भिन्न हूं, अत्यंत भिन्न हूं। रमेश भैया बहुत दृढ़ निश्चय होता है, तब जाके जीव यह निर्णय कर पाता है कि यह शरीर मेरा नहीं है। और शरीर का भी निर्णय कर लिया जीव ने, अब बैठा है, अरे ये मेरे कर्म भी मेरे नहीं है, ये औदारिक शरीर तो मेरा नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अनादि से मेरे कारवाण शरीर ने भी मुझे कब छोड़ा है। अब निर्णय चलेगा, कारवाण शरीर मेरा नहीं है, तो ये जो मेरे औपशमिक आदि भाव हो रहे हैं, औदायिक भाव हो रहे हैं, ये सारे भाव तो इस कर्म के कारण हो रहे हैं, और जब ये कर्म मेरा नहीं है तो ये भाव मेरे कैसे हो गए? यही सामायिक है, इससे उत्कर्ष सामायिक नहीं होती। ये सामायिक के विषय है, कैसे मैं जीव तक जाऊं। आज देखो आपको जो यहाँ पर वर्णन आ रहा है, ये जीव का वर्णन आ रहा है कि जीव क्या होता है वास्तविकता में, दो तीन दृष्टियों से आचार्य भगवान यहाँ आपको समझाने जा रहे हैं। अभी तो हम बाह्य वस्तुओं को अपना मान बैठे हैं, अभी महाराज जी जीव की तो बात ही नहीं करो। अभी तो मैं बाह्य को अपना मानता हूं, हम दो लोग हैं लेकिन दो शरीर एक जान है। कहां ज्ञान दशा में जी रहे हो? गुरु में अपनी अज्ञानता दिखाई दे रही है, अरे मेरे गुरु और मैं एक ही हूं, बस हम दिखने में ही दो हैं, मैं और मेरे प्रभु बस एक ही है। अरे कहां भी अज्ञान दशा में जीव जी रहा है। अरे ना तो तुम प्रभु को एक बनाओ, ना गुरु को एक बनाओ, ना अपने संबंधियों को एक बनाओ, अपने स्वरूप को पहचानो कि कोई किसी रूप नहीं होता, कोई किसी रूप नहीं होता। अब यहाँ पर निर्णय करना है कि मैं हूं तो हूं कौन, कैसे निर्णय करूं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। तो आचार्य भगवान ये 6 द्रव्यों के स्वरूप को बताने के लिए तो बृहत्तम संग्रह लिख रहे हैं। आज तक इन विषयों में देखो, अभी यहाँ पर सांसारिक विषयों की चर्चा हो तो बड़ा आनंद आएगा। जीव 3 घंटे सिनेमा घर में तो बैठ सकता है, लेकिन 3 मिनट जो ये चर्चा चल रही है इसको सुनने के लिए सिर भर ढाई, मतलब घृत पी के आए तब भी उसकी बुद्धि इस ओर आकर्षित नहीं होता। सुकुमार भैया, हाँ, आधा लीटर घी पी के आ जाना, आधा लीटर घी पी के आ जाना, तब भी जीव की इतनी सामर्थ्य नहीं आती कि 3 मिनट भी इन विषयों को सुन पाए। 3 घंटे की तो बात ही हो जाए, सिर भारी होने लगता है। अरे कितनी कितनी अपने बारे में चर्चा चल रही है और अपने बारे में हम अपनी बात नहीं सुन पाए। अब संसार में आपका भला करने वाला कौन सा है? देखो यहाँ पर इस बात को भी जान लेना, आप लोग बहुत अच्छे स्वाध्याय में आए हैं, पानी बरस रहा है तो भी स्वाध्याय में आए, कितने अच्छे जीव हैं कि कम से कम मेरा स्वरूप क्या है इसको जानने की लग तो है। और जो लोग नहीं आए हैं या आप ही स्वयं नहीं आते, अजी भैया पानी गिर रहा था तो हम नहीं आ पाए, अरे पानी गिर रहा था तो क्या दुकान नहीं खोलते, पानी गिर रहा था क्या कार्य पे नहीं जाते,
पानी गिरता तो कोई भी कार्य बंद नहीं करते हो, तो फिर सबसे पहले जिनवाणी का कार्य क्यों बंद कर देते हो? बहुत सारे विषयों को आप जब समझेंगे, जिनवाणी पढ़ने का जो अंदर से उत्साह होता है, ये महाराज जी मार मार के या बुला बुला के जिनवाणी पढ़ाएंगे तो किसी को समझ में नहीं आ रही, और यहाँ भी आएगा तो वह उबेगा, उसको जिनवाणी का आनंद नहीं आने वाला है, रस नहीं आने वाला है। जिसके भवितव्यता नियत हो गई है, जो नियत रूप से अपना कल्याण करना चाहता है, वह उत्साह पूर्वक जिन्हें भगवान की देशना को सुना करता है। नहीं तो राग द्वेष की कथाओं को सुनने में माँ घर घर की कहानी, सास बहू की कहानी देखने में जो आनंद आता है, वह संसार को बढ़ाने का ही कारण है। चाहे आप मोबाइल के माध्यम से देखें, चाहे टीवी सिनेमा के माध्यम से देखें, ये सारी कथाएं जो आप देखते हो, अपने जीवन में पढ़ लो कि ये सारी कथाएं आपके साथ घटित हो रही हैं नहीं हो रही। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ये जो मार्ग में अध्यात्म है, ये भागने का मार्ग है। अरे भागने का मार्ग नहीं है, यही सच्चाई का मार्ग है। आप सच्चाई से सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए भाग रहे हो। सच्चाई से जो सामना नहीं कर पा रहे हैं, वे जिनवाणी से दूर भागते हैं, और जो सच्चाई पकड़ना चाहते हैं, वे सच्चाई से भागते नहीं है, सच्चाई के साथ चलते हैं कि अभी तक मैं ज्ञान दशा में जी रहा था, अब मैं थोड़ा थोड़ा समझने में आया हूं कि सच्चाई है क्या। यहाँ पर आचार्य भगवान ने कल बहुत अच्छे से दो गाथाओं में वर्णन किया था कि कौन कौन से द्रव्यों का क्या क्या स्वरूप है, और उसी द्रव्य को कल परसों हमने बहुत अच्छे से जाना था कि परिणामी दो द्रव्य कहे हैं जो स्वभाव और विभाव रूप परिणाम करते हैं। ये ध्यान रखना, जो जीव को विभाव रूप परिणाम नहीं मानते हैं, मात्र मैं तो शुद्ध हूं, राजी भैया आप शुद्ध हो ना, पक्का अशुद्ध तो नहीं हो? नहीं, देखो दो नयों की दृष्टि, आप बहुत ज्ञानी जीव हो तो आप शुद्ध हो ना, वास्तविकता तो एक ही होती है ना, दो होती वास्तविकता। ऐसा भ्रमित करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे कि वास्तविकता एक होती है, यह जीव तो त्रिकालिक शुद्ध है और त्रिकालिक ही शुद्ध रहेगा। अरे वास्तविकता एक नहीं होती है, तो वास्तविकता नए से जानी जाती है, और दोनों नयों की दृष्टि सत्य होती है, एक भी असत्य नहीं होती। इसलिए मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। अरे आप शुद्ध हो, लेकिन क्या आप अशुद्ध नहीं हो? समझेंगे इस विषय को, क्योंकि अभी खुलासा करने का इतना समय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विषय को आगे बढ़ाते हैं। कल इसी विषय को लेके कि आखिर मेरे अंदर में शुद्धता और अशुद्धता है या नहीं, मैं त्रिकालिक शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं, मेरे अंदर स्वभाव परिणति है कि मेरे अंदर विभाव भी होता है, और कि मैं त्रिकालिक शुद्ध होता हूं। निश्चय नहीं की दृष्टि क्या होती है, वह दृष्टि क्या होती है जिससे मैं निर्णय करता हूं कि मैं हूं कौन। क्या निश्चय नहीं की दृष्टि से मेरा निर्णय होगा? राजीव भाई, निश्चय नहीं की दृष्टि से ही निर्णय होगा, ये बात सत्य है। निश्चय नहीं की दृष्टि एक पक्ष को कहने वाली है, जो निश्चय नहीं की दृष्टि से मात्र निर्णय करना चाहते हैं, वे वस्तु स्वरूप को कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अरिहंत भगवान की देशना में एक नय का प्ररूपण नहीं है, दोनों नयों का प्ररूपण है, और दोनों नय ही वस्तु के सत्य स्वरूप का भान कराते हैं, ना कि एक नय। जितने लोग ये सोचते हैं कि एक नय से मैं वस्तु तत्व का निर्णय करूंगा, वे कभी भी वस्तु स्वरूप को सत्यता से नहीं जान पाएंगे, और वस्तु स्वरूप जब तक सत्यता से भान नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन भी, तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शनम, दोनों नयों की दृष्टि के बिना किसी जीव को आज तक सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं। इसलिए यहाँ पर आज से ये, क्योंकि ये विशेष व्याख्या ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य भगवान का महाउपकार कि जिस
दृष्टि से उन्होंने इस पूरे ग्रंथ की खुलासा की है। अन्यत्र महादुर्लभ है कि जिस दृष्टि नए की इतनी सूक्ष्मता प्रदान की है कि किस दृष्टि से मुझे जीव का स्वरूप समझना है वह समझना चाहिए। और यदि ये नहीं समझ में आया और हम एकांत से ग्रसित रहे तो शायद हम वस्तु स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। देखिए शिष्य अपरिणामी, ये पहले पढ़ लिया था। इत्यादि क्या, इत्यादि व्याख्यान किए थे। परिणामी ऊपर की दो जो गाथाएं हैं उनका व्याख्यान करते हैं। परिणाम परिणामिनौ जीव उद्गलौ स्वभाव विभाव पर्यायाभ्याम कृत्वा शेष चत्वारि द्रव्याणां विभाव व्यंजन पर्याय भावान्मुख विरुद्ध्या पुनरपरिणामी नीति। परिणाम और परिणामिनौ जीव और उद्गल ये दो हैं और स्वभाव विभाव रूप स्वभाव रूप से परिणमन करते हैं और विभाव रूप से परिणमन करते हैं। इसलिए जीव और उद्गल परिणामी कहे गए। क्षयोद्रव्य परिणामी है। अर्थ पर्याय का परिणमन क्षयोद्रव्य होता है, लेकिन जैसा परिणमन, जैसे जीव नर नरकादि पर्यायों में नर बन गया, नारकी बन गया, अतिरेक्ष बन गया, इन पर्यायों में परिभ्रमण कर रहा है, इसलिए जीव का स्वभाव परिणामी कहा गया है। और उद्गल एक परमाणु से स्कंद बन जाता है, स्कंद से छोटा स्कंद, बड़ा स्कंद, इस तरह का यह परिणमन यह जीव और उद्गल में घटित होता है। शेष चत्वारि, शेष चार द्रव्यों में विभाव व्यंजन, इसका नाम व्यंजन पर्याय है। विभाव रूप व्यंजन परिणमन नहीं होता है, इसलिए शेष चार द्रव्य अपरिणामी कहे गए हैं। जिनमें परिवर्तन ना हो वे सब अपरिणामी, और जिनमें परिणमन होता है उसका नाम, जिसमें परिवर्तन होता है द्रव्य व्यंजन पर्यायों का, वह सब परिणामी। अब चर्चा प्रारंभ हो रही है मुख्य, जिस पर यह पूरा ग्रंथ अभी तक 27 कारिकाओं में जीव द्रव्य की मुख्यता से कथन होता है। अब कह रहे हैं जीव क्या है, जीव क्या है, या ये कहें मैं कौन हूं। जीव क्या है या आज निर्णय करना मैं हूं कौन। आप जीव हो क्या, जीव नहीं हो क्या। शुद्ध निश्चय नयेन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावम शुद्ध चैतन्य प्राण शब्देन उच्यते तेन जीवति जीवः। आप जीव हो तो किस लक्षण से पहचाने जाओ। जब तक आपका शुद्ध लक्षण आपको ज्ञात नहीं होगा तब तक आप अपने पर केंद्रित नहीं हो सकते। आपका लक्षण हाथ, पैर, मुंह, आंख, नाक, कान ये नहीं है। नहीं तो बड़े अच्छे से बोलते थे अनुज भैया मैं ये हूं, मैं अनुज। अरे अनुज नाम है कि आप हो, किसका नाम है, आपका नाम, आपका नाम है ना, आपका नाम है। तो जब अनुज नाम नहीं रखा गया था तब आप थे नहीं ना। तो जिसका नाम रखा गया है उस नाम में मैं अपने आप को खोज रहा हूं। नाम से दूर हटिए, शरीर में मैं अपने आप को खोजने लगता हूं। तो जब शरीर नहीं बना था तब आप नहीं थे ना। तो मेरा लक्षण क्या है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक, शुद्ध निश्चय की दृष्टि से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव, जिसका मात्र जानना और देखना स्वभाव है, ऐसा शुद्ध चैतन्य प्राण, उसका नाम क्या है, शुद्ध चैतन्य प्राण। कौन से प्राणों से जीते हैं आप, शुद्ध द्रव्यार्थिक की दृष्टि से शुद्ध चैतन्य प्राणों से जो जीता है, जीता है, जीता था और जीता रहेगा, उसका नाम मैं हूं। उसका नाम जीव है। उसका नाम क्या है। अब बताओ मैं कब मरूंगा। अब पकड़ो, ये जो भ्रम हो जाता है कि मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे कष्ट हो गया है तो मेरा क्या होगा। अब यहाँ निर्णय करो, शुद्ध निश्चय से जैसा आपका स्वरूप है, अगर वह चैतन्य प्राण है तो चैतन्य का आपसे अभाव कब होगा। आप
आप जड़ कब हो जाओगे और कब कब जड़ हो गए कि जड़ से बने हो? हाँ, अज्ञान दशा यही है अनुज भैया कि लोगों ने आपको पंचभूत से तैयार कर दिया। पृथ्वी का है, अग्नि का है, वायु का है, आकाश का है। आकाश, इनसे आपका शरीर, इनसे आपकी उत्पत्ति। अरे जो जड़ है वह चेतन कब हो सकता है और जो चेतन है वह जड़भूत कब होगा? तो आपको की उत्पत्ति पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल से हुई है ना। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पांचों को मिला दो तो जीव बन जाएगा। ऐसा चार्वाक दर्शन मानता है, पंचभूत मिला दो तो यह जीव बन जाता है। अरे चैतन्य गुण उद्गल में कैसे आ सकता है? तो फिर तो कल से यह भी जीव हो जाएगा। इसके अंदर भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, यहाँ भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है और उसके साथ में आकाश दिखाई दे रहा है। कल से मां खीर बनाओगी तो अग्नि नीचे है, पृथ्वी स्थान ही है, जल है, वायु है, आकाश है। तो कल खीर बनाते बनाते पता चला जीव निकल आया। क्यों? इन्हीं पांच तत्वों से तो मिलकर शरीर, इस पांच तत्वों से तो मिलकर जीव बना है। कैसी अज्ञान दशा? मैंने एक दिन कहा था राजीव भैया कि जीवों की अज्ञान दशा कि अपने ज्ञान से अपने आप को जड़ सुघोषित करना चाहता है। बड़ी बड़ी मोतियां हैं इस चीज की। मैं जड़ हूं कि मैं चैतन्य हूं। लोगों ने, विज्ञान क्या कर रहा है? अपने आप को जड़ बताने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग, अपने चैतन्य शक्ति का प्रयोग अपने आप को जड़ सिद्ध करने के लिए कर रहा है कि ये शरीर आया, इसके बाद कुछ दिखता नहीं है तो मैं हूं नहीं। अरे कौन सी जड़ वस्तु में आज तक चैतन्य बना आया है? आपके पास बुद्धि है ना, अनित्य बुद्धि है? दिखाओ। नहीं दिखाना है, नहीं है मतलब नहीं है ना। तो आपके मोबाइल के पास तो बुद्धि है ना, मोबाइल के पास बुद्धि है? मोबाइल के पास बुद्धि नहीं है। जो भी है बुद्धि तो जिसके पास होती है वह जीव ही होता है। ज्ञान चेतना जिसके पास होती है वह जड़ दर्द में कभी आज तक हुई नहीं और ना हो सकती है। इसलिए समय आपका हो गया। हम क्या करें, इतना कम समय, अभी तो हम प्रारंभ ही कर रहे थे समझ लो, और प्रस्तावना ही बन पाती है, एक लाइन हो पाती है कि आपका, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। अभी तो सुनने में आ रहा है, अभी तो सुनने में आ रहा है। अब समझ में जिसको आ जाएगा, बड़ा दिक्कत है, समझ जाओगे तो हाँ, आप संसार में नहीं रह पाओगे पक्का। रमेश भैया समझ में जिस दिन आ गया ना तो फिर जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। समझ में नहीं, कभी सुनने में आ रहा है, सुनने का ही आनंद ले लो। एक आध दिन कभी समझ में आ जाएगा तो अपन भी सिद्ध सिला में विराज होंगे। बहुत बढ़िया, सब विषय कल आचार्य वर्मा स्वयं बताने वाले हैं, ठीक है ना। कैसे अभी, क्योंकि हमने क्या कहा, हम आपको वो भूमिका में लेके आने की कोशिश करते हैं। उसके पहले समय हो गया राजीव भैया, समय हो गया, समझ जाओ समय हो गया, समझ जाओ संभल जाओ समय हो गया। अभी भी नहीं समझे तो अब अगली पर्याय का इंतजार कर रहे हैं क्या? कौन सी पर्याय में जाके समझोगे, क्रेंच में या नारकी में? और यहाँ समझ गए तो यहाँ समझने का मौका है। अन्य पर्याय में समझ भी आ गई तो समझने का मौका नहीं मिलता। देव भी बन गए, समझ में तो आ सकती है लेकिन संयम रूपी संभाल वहां नहीं हो सकती। इसलिए समझो भी और संभलते भी चलो। अब बता दिया गड्ढा है, अब तुम जानबूझ के वहीं गिरो। अभी कौन सी अकल बनती है?
दिख रहा है गड्ढा है, बता दिया है गड्ढा है, नहीं हमें तो गड्ढे में गिरना ही है, तो गिरो। कौन रोक सकता है? यही तो हम बचने का उपाय ढूंढ लेते हैं, तुरंत बोल दिया अनादि के संस्कार बच गए। अजी भैया यही करते हैं, तुरंत हमारे पास ये बात है, अरे गड्ढा है, अरे ये तो हम खुद गिर के देखिए तब बताएंगे कि हम गड्ढा है कि नहीं। हम नरक गतियों में जाएंगे, तेज गतियों में जाएंगे। आज तक अनंत बार जाकर के देख लिया, आज तक अपनी ठोकर से तो कम से कम समझना सीख लो, दूसरे की ठोकर से। धन्य है दिगंबर योगी जो दूसरे की ठोकर से संभल जाते हैं, खुद ठोकर खा के। धन्य है वे बाल ब्रह्मचारी यतीश्वर जो दूसरे की ठोकरों से जान जाते हैं और रास्ते पर पैर नहीं रखते हैं और अपना जीवन बाल ब्रह्मचर्य के साथ में जीवन जीकर निर्गुणता प्रभाव करते हैं। दूसरे की ठोकर से जो सीख जाता है वह समझदार कहलाता है, और बताने वाला भी मिल जाए और वही मार्ग पर चलता जाए जीव, तो वह जीव अज्ञानी ही है। अपने आप को भले ही वह बहुत विवेकवान समझता हो कि मैं अनुभव करके देखूंगा अपने जीवन में, अरे सब अज्ञानी दशा है कि जीवन में अनेक बार ये सारी चीजें अनुभव में आई और जो अनुभव में नहीं आया उसकी ओर आज तक दृष्टि ही नहीं गई। इसलिए सब लोग थोड़ा थोड़ा ठोकर खाएं। कौन सी? वो वाली नहीं जो गृहस्थ की, अपनी बुद्धि में थोड़ी ठोकर लगाएं कि ये क्या लिख गए हैं, क्या देशना ले गए हैं और मेरा जीवन कहाँ निकल रहा है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि प्रत्येक जीव के अंदर में इन देशना को सुनकर एक दिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता प्रकट हो, और उसके बाद यह प्रकट हो गई तो नियम से सिद्ध गति को प्राप्त होना ही है। बोलिए आचार्य विशुद्ध सर्वज्ञ महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108